नमस्कार, मैं हूं गणेश और आप देख रहे हैं डिजिटल हिंदुस्तान स्मार्ट। कहते हैं कुछ शौक ऐसे हैं, अगर उस पर नियंत्रण न हो तो वह बाद में शौक में तब्दील हो जाता है। इसी शौक को तब्दील न होने के लिए मुजफ्फरपुर के युवाओं ने एक टेलीफिल्म बनाई है, दुलार। इस फिल्म में नशा से बर्बाद परिवारों की दुर्दशा दिखाई गई है, साथ ही साथ उन युवाओं के बारे में पूरा विस्तृत चित्रण किया गया है जो नशे के कारण किस तरीके से उनका परिवार बर्बाद हो रहा है, किस तरीके से उनकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसे बचाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए और इस बर्बाद होती या उजरती दुनिया को कैसे संवारा जा सकता है। इसी पे आधारित है पूरी फिल्म दुलार। दुलार को फिल्म फेस्टिवल में भेजने की तैयारी हो रही है। मुजफ्फरपुर के युवाओं जो खास करके थिएटर में काम करते हैं, उन्होंने मुजफ्फरपुर में ही इस फिल्म की शूटिंग की है और अब फिल्म फेस्टिवल में धूम मचाने को तैयार है। अगर आप दक्षिण भारत के मंदिरों या तीर्थ स्थानों की यात्रा का शौक रखते हैं तो यह आपके लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे ने दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन शुरू की है। आस्था सर्किट के नाम से यह ट्रेन आज रक्सौल से चली है। समस्तीपुर में डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को विधिवत रवाना किया। 13,000 रुपये में आप 13 दिन और 14 रात आप बिता सकते हैं। इसमें दक्षिण भारत के सभी मंदिर और तीर्थ स्थानों का मुआयना और विजिट कराया जाएगा। पहले चरण में ही इसकी ज़बरदस्त बुकिंग हो रही है। खास करके बुजुर्गों के लिए वाकई ये बहुत ही अच्छी खबर है और बड़ी संख्या में लोग तीर्थ यात्रा के लिए इस ट्रेन में अपनी बुकिंग करा रहे हैं। नेपाल सरकार के ऐलान के बाद आज भी नेपाल के बॉर्डर नहीं खोले जा सके। कल नेपाल सरकार ने ऐलान किया था कि जो नेपाल और भारत के बीच लगभग 32 ऐसे बॉर्डर हैं जहां पे सीधा संबंध नेपाल और भारत के बीच है, जिसे खोलने का ऐलान किया गया था। लेकिन आज दिन भर पूरी कवायद चलती रही भारतीय पुलिस और भारतीय प्रशासन के द्वारा, लेकिन आज भी बॉर्डर नहीं खोले जा सके। पूर्णिया से लेकर मोतिहारी, बेतिया, दरभंगा, मधुबनी जिले में 32 ऐसे बॉर्डर हैं जिसका सीधा संबंध है। आप जानते हैं नेपाल और भारत के बीच बेटी रोटी का संबंध है, लेकिन कोरोना काल के बाद लगभग साल भर हो गए नेपाल और भारत के बीच के बॉर्डर बंद हैं, जिसके कारण न केवल वहां के व्यावसायिक गतिविधियां कमजोर पड़ रही हैं, गतिविधियां खत्म होने के कगार पे हैं, बल्कि वहां से जो संबंध हैं, शादी ब्याह का संबंध भी लगभग खत्म होता जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार ने पहल की थी। पहल के बाद नेपाल सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन कल ऐलान के बावजूद आज दिन भर इसकी कवायद चलती रही। प्रशासन लगातार इसको लेकर प्रशासनिक स्तर पे तैयारियां चलती रही, लेकिन नेपाल सरकार देर शाम तक किसी भी बॉर्डर को खोलने को तैयार नहीं था। मुजफ्फरपुर सहित उत्तर बिहार के जिलों में आज लगभग 200 से अधिक केंद्रों पर सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई। करीब 1 लाख छात्रों ने सीटेट की परीक्षा दी। किसी भी केंद्र पर से आज किसी भी कदाचार या किसी भी उस ढंग की घटनाओं की जानकारी नहीं मिली। शिक्षा विभाग ने दावा किया है, प्रशासन ने, सभी जिलों के प्रशासन ने दावा किया है कि परीक्षा पूरी तरह से कदाचार मुक्त ली गई है। कहीं से न तो प्रश्न पत्र लीक होने न ही प्रश्न पत्र को लेकर कोई गतिविधियों की जानकारी मिली है। दूसरी ओर कल से इंटर परीक्षा शुरू होने वाली है। उत्तर बिहार के मुजफ्फरपुर, तिरहुत प्रमंडल और दरभंगा प्रमंडल में लगभग 125 केंद्र बनाए गए हैं इंटर परीक्षा के लिए। 1 लाख से अधिक छात्र इस परीक्षा में बैठने जा रहे हैं। आज रात भर परीक्षा की तैयारी चलती रहेगी। जिस तरीके से केंद्रों पे आज शाम आपाधापी देखी गई, उससे माना जा रहा था कि अभी भी प्रशासन पूरी तरीके से परीक्षा लेने को तैयार नहीं है, लेकिन कल परीक्षा की तिथि घोषित है, इसलिए कल से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को भी दुरुस्त करने के लिए आवश्यक हिदायतें दी हैं। उत्तर बिहार को फिलहाल शीतलहर से मुक्ति दिख रही है। आज भी तापमान अधिकतम और न्यूनतम में लगातार गिरावट दर्ज की गई। बर्फीली हवा चलने के कारण सवेरे से ही कोहरा छाया रहा। दिन और रात में अंतर नहीं दिख रहा था। हालांकि 2 बजे के आसपास थोड़ी सी धूप आई, लेकिन वो धूप बिल्कुल बेअसर थी। मौसम विभाग ने आशंका जताई है कि यह स्थिति लगभग 3-4 दिनों तक और रहेगी। बर्फीली हवा चलने के कारण तापमान और नीचे आने की आशंका है। शीतलहर चलने के कारण उत्तर बिहार के सभी जिलों की स्थिति, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ये थी उत्तर बिहार और उसके आसपास के जिलों की 5 प्रमुख खबरें। कल हम फिर न्यूज बुलेटिन के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।